देखो बच्चों, अभ्यास 5C है। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? घातांकीय रूप में। और ये हमारा दिया गया है C गुणे C गुणे C, फिर गुणे डॉट डॉट 5 बार। कितनी बार गुणा करना है? 5 बार करना है गुणा। तो हम जितनी बार गुणा करते हैं, यहाँ पे घात देखो, इस पे कितना घात छिपी हुई है। अगर कोई घात नहीं लिखी गई है तो एक घात छिपी रहती है। और जितनी बार गुणा होगा घातें जुड़ती हैं। जैसे अगर ऐसे मान लो रहता a गुणे a, अगर ये 2 बार रहता है, a की घात होती है तो इसको हम लिख लेते हैं a की घात 2 लिख लेते हैं। अगर मान लो 3 गुणे 3 गुणे 3, अगर मान लो ऐसे 3 बार गुणा है, एक इसकी घात जुड़ जाएगी तो 3 की घात कितना बन जाती है? 3 बन जाती है। तो उसी तरह से जितनी बार C का गुणा रहेगा उतनी बार घातें जुड़ेंगी। तो C का गुणा यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार डॉट डॉट 5 बार है। तो 5 बार घातें एक घात जुड़ेगी। C की 1 घात, C की 1 घात, C की 1 घात, 5 बार जोड़ देंगे तो C की हो जाएगी कितनी घात? 5 घात हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे इस तरह से C की घात 5। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं। ठीक है ना, इसको ये हमारा क्या है? 5 गुणे A गुणे A गुणे B गुणे B गुणे B। यहाँ पर अब इसे हम लिख सकते हैं 5 को 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 को इसी तरह से उतार लेंगे। 5 को इसी तरह से हम उतार लेंगे। इसके बाद A का गुणा जितनी बार है उतनी घात जुड़ेगी। यहाँ देख रहे हैं A की 1 घात, A की 1 घात, तो A की मिलकर हो जाएंगे 2 घात। B की जो है 1 घात 1 घात 1 घात 3 बार है, B की 3 बार घात जुड़ जाएगी तो B की कितना घात हो जाएगी? 3 घात बन जाएगी। यहाँ देखो 7 की घात, देखो 7 पे 1 घात लगी हुई है और 3 बार 7 गुणे 7 गुणे 7 है, 7 की कितना घात बन जाएगी? 3 घात हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे T की कितना घात हो जाएगी? 1 घात छिपी है तो 1 मिलकर 2 घात हो गया। और y की घात, y का भी 2 बार गुणा है तो 1 घात छिपी है तो 1 घात मिलकर 2 घात हो गए। t स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर करें, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। इसको गुणा के रूप में लिखना है, यानी इसका विस्तार कर देना है। a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a पर 2 घात है तो इसको हम 2 बार a गुणे a लिख सकते हैं। फिर गुणे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, गुणे b स्क्वायर है तो b को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, b गुणे b। ये इसका विस्तार हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। फिर यहाँ पर देखो बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, हम इसे लिख लेंगे गुणे a 1 बार है, इसको लिख लेंगे गुणे b की घात 3 है तो b को हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब जो है इसको लिखना है, इसको लिखते हैं 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। और x की घात 3 है, y की घात 3 है, z की घात 3 है, इन सबको 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। x गुणे x गुणे x गुणे, या y की घात 3 है तो इसे लिखेंगे y गुणे y गुणे y गुणे z की घात 3 है तो इसको भी हम 3 बार लिखेंगे z गुणे z गुणे z। घातांकीय रूप में लिखे, इसमें हमें क्या करना है? घातांकीय रूप में लिखना है। इसका फर्स्ट नंबर है a गुणे a गुणे a गुणे डॉट 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 कितनी बार है? n बार है। जैसे अगर हमने बताया था कि अगर किसी संख्या का मान लो इस तरह a का गुणा हम 2 बार करते हैं तो a पे कितना घात आ जाती है? 2 घात, क्योंकि यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है। एक ही घात मिल करके एक और एक जुड़ जाती है तो एक की कितना घात बन जाती है? 2 घात। अगर a का गुणा हम 3 बार करते हैं तो a पर यह 3 घात जुड़ती है, 3 बार ये घातें जुड़ जाती है तो बन जाता है 1 की घात 3। अगर a का गुणा हम इस तरह से मान लो 5 बार कर देते हैं, 1 2 3 4 5 बार करते हैं तो a की 5 बार घात ये जुड़ेगी तो a का ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कितना बन जाता है? 5। यानी a का जितना बार गुणा होगा a की उतनी घात बन जाती है।
तो यहाँ पर ए का गुणा कितनी बार हो रहा है, n बार। यहाँ डॉट डॉट का मतलब है ये बार बार गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए चल रहा है, ये n बार चलेगा। तो ए का जितनी बार गुणा हो रहा है ए पर उतनी घात लग रही है। ए का अगर 5 बार गुणा हुआ तो 5 घात लगी, ए का 3 बार गुणा हुआ तो ए पे 3 घात लगी, ए पे अगर 2 बार गुणा हुआ तो ए पर 2 घात लगी, ए पे अगर 10 बार गुणा होगा तो ए पे कितना घात लगेगी, 10 घात लगेगी। उसी तरह से अगर ए का गुणा n बार होगा तो ए पे कितना घात लग जाएगी, n, स्मॉल n, ठीक है ना। अब देखो उसी तरह से बिल्कुल इसी पहले वाले की तरह सेकंड वाला है, b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे डॉट 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 गुणे यह n बार है, n बार। b का भी गुणा n बार है तो b पे भी घात कितना लग जाएगी, n, क्योंकि b का अगर 2 बार गुणा होगा b पे 2 घात, 3 बार होगा 3 घात, 4 बार होगा 4 घात लगेगी, और डॉट डॉट n बार अगर गुणा होगा तो b पे n घात लग जाएगी, यानी इसका मान हो गया 20 घात n। थर्ड नंबर देखते हैं हम, 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे a गुणे a। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 है, इसकी एक घात मिलकर 3 की घात 2 हो जाएगी, गुणे यहाँ 4 गुणे 4 है, 4 गुणे 4 का मतलब 4 की घात 2 हो जाएगा, a गुणे a है तो यहाँ पर a की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका जो है घातांकी रूप हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं a और s और गुणे t है, तो यहाँ पर a और s के बीच में से गुणे का चिन्ह हटा देंगे, as हो गया और t का 2 बार गुणा होगा, t की घात 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा a s t की घात 2। ये वाला देखते हैं 4 नंबर, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है, यह रुपए का सिंबल है, भाई किसका सिंबल है, यह रुपए का सिंबल है, ठीक है। अगर रुपया इतना लिखना है तो इसके जगह पे अगर हम केवल इस तरह से बना दें तो यह हमारा रुपया पड़ा जाएगा, यह भारतीय रुपए का सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिए। ए रुपया जो है, ए रुपया किसी व्यक्ति की वर्तमान आय है। आय का मतलब समझ लो क्या होता है, आय मीन्स होता है आमदनी। क्या होता है आय मतलब आमदनी, आमदनी का अर्थ होता है उसका क्या होता है, वेतन। क्या होता है उसका वेतन या कमाई, वेतन या कमाई, कमाई जान रहे हैं ना, वो व्यक्ति कितना कमा रहा है इसी को हम कहते हैं उसकी आय। यहाँ पर अगर आय की जगह पे ऐसे लिख दें, ये देखो आय लिखा गया, अगर हम ऐसे लिख देना तो ये आय बन जाएगा। तब अगर यह पे उप मात्रा लग गई तब इसका मतलब उम्र हो जाता है, तब हम उसकी उम्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उम्र नहीं समझेंगे कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र ए है, यहाँ वर्तमान आय है, आय मतलब आमदनी, यानी उसकी कमाई जो है ए रुपया है, वर्तमान आय। कह रहे उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष उसकी आय बढ़ करके b गुनी यानी b से गुणा हो जाता है उसकी आय में। कह रहे 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, देखो इसको हल करते हैं हम। लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आय, व्यक्ति की वर्तमान आय, व्यक्ति की वर्तमान आय बराबर ए रुपए है, ठीक है। लिखेंगे 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद व्यक्ति की आय, 1 वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा, a गुणे b, क्योंकि प्रतिवर्ष उसकी आय b गुनी हो रही है, तो 1 वर्ष बाद उसकी आय हो जाएगी a गुणे b हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष बाद देखते हैं, 2 वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा। अब 1 वर्ष बाद उसकी a गुणे b आय हो गई है, 2 वर्ष बाद फिर b गुनी होगी, यानी फिर से इसमें b का गुणा होगा। पूछा गया 3 वर्ष बाद उसकी आय कितना होगी, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितना होगी, तो फिर से हम इसी में गुणा करेंगे, a गुणे यहाँ b गुणे b हुई है, b गुणे b, एक बार और इसमें b का गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर a और b का 3 बार गुणा होगा तो b की घात 3 हो जाएगा रुपए, यानी a b क्यूब रुपए हो जाएगा 3 वर्ष बाद उसकी आय।
देखो बच्चों, चर और अचर को समझते हैं। जैसे मान लो किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है। वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगर व्यास को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करें और त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करें, तब डी बराबर 2 इंटू आर हो जाएगा। ध्यान से समझो, चर और अचर बहुत महत्वपूर्ण है गणित के लिए, ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण है चर और अचर। तो हमने बताया वृत्त का व्यास का फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, और इसे हम लिख सकते हैं व्यास के लिए अगर स्मॉल डी अक्षर से लिखें हम, डी बराबर 2 गुणे इस त्रिज्या को आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यह जो मान लिखा गया है, इसमें कौन सा मान चर कहा जाएगा और कौन सा मान अचर कहा जाएगा, इसको समझते हैं। चर का तात्पर्य होगा कि जिसका मान बदल सकता है वह चर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर एक कॉलम में लिख लें त्रिज्या, त्रिज्या आर वाला मान एक कॉलम में बनाए और एक कॉलम में 2 गुणे आर कर लें, और एक कॉलम में यहाँ पर हम व्यास डी को लिख लें। व्यास डी लिख लेते हैं एक कॉलम में। जैसे मान लो त्रिज्या, अगर ये सभी मान सेंटीमीटर में है, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में और ये भी सेमी में। जैसे मान लो अगर त्रिज्या को हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं, त्रिज्या कितना रखते हैं? 1 सेंटीमीटर रखते हैं, तो 2 गुणे आर करेंगे, यानी 2 गुणे 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये देखो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 2 गुणे आर, यानी 2 गुणे 1 करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ये 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अगर मान लो आर बराबर हम 2 रखते हैं, आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर रखते हैं, तब डी का मान कितना हो जाएगा? यानी 2 गुणे आर करेंगे, यानी 2 गुणे 2 करेंगे, 2 गुना 4 हो जाएगा। डी का मान 4 हो गया। अगर हमने आर की जगह पे 2 रख दिया, 2 रखा, तो डी बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 2 बराबर 2 गुना 4 सेंटीमीटर। अगर आर की जगह पे हम 3 रखते हैं, आर का मान 3 रखते हैं, 2 गुणे 3 वाला मान इसमें रखेंगे, 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6, इसमें लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि डी का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी में रखना है, यहीं पर रख करके देख सकते हो। बी बराबर यहाँ हमने 2 गुणे 1 किया, यह 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर आर की जगह हम 2 रख रहे हैं, तब डी का मान कितना हो जा रहा है? 4 सेंटीमीटर। अगर आर की जगह पे मान लो 4 रख रहे हैं, आर बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं, तब हमारा डी बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 4, यानी 2 चौके 8 सेंटीमीटर। अगर आर बराबर हम 5 सेंटीमीटर रखते हैं, तब डी बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 5, यानी 2 5 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो सभी लोग। देखो आर का मान हमने 4 रखा, तो डी का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। आर का मान हमने 5 रखा, तो डी का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया ना। अगर हम आर का मान जो है 1 रखते हैं, तो डी का मान 2 सेमी। आर का मान 2 रखते हैं, तो डी का मान 4 सेंटीमीटर। मान किसका बदल रहा है? आर का मान बदल रहा है और डी का मान बदल रहा है। कभी आर बदल रहा है तो डी भी बदल जा रहा है। तो विभिन्न परिस्थितियों में अगर भिन्न भिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो हमें डी और आर के मान बदल रहे हैं, जबकि 2 वाला मान उसी तरह से हर जगह पड़ा हुआ है। इसलिए जो मान बदल रहे हैं, बदलने वाले मानों को ही हम कहते हैं चर। जो राशियां, जिन राशियों के मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलते हैं, ऐसे राशियों को हम चर कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चर और अचर कौन सा हो गया? देखो इसमें जो है इन दोनों में चर कौन सा हो गया? चर हो गया आर, और कौन सा हो गया? डी। अचर कौन सा हो गया? कौन नहीं बदलने वाला है? ये 2 हमेशा
2 ही पड़ा रहेगा, इसलिए यह अचर है, संख्या हो गई अचर। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि कोई कार है, वह जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ऐसे लिख लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसी कार की चाल है, चाल उसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटाने समय होता है। अगर हम दूरी करें, दूरी बराबर लिखेंगे तो इसका यहाँ गुणा कर दो, चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करें और चाल देखो हमें दिया गया 40 है, चाल 40 हो गया, गुणे समय को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखते हैं d बराबर 40 गुणे t है, इसमें कौन चर है कौन अचर है। अगर t का मान 2 घंटा रखते हैं, t बराबर 2 रखते हैं, t की जगह पे 2 रखेंगे तो d बराबर देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 40 गुणे यहाँ 2 रख देंगे, 40 गुना 80 हो गया, d बराबर 80 किलोमीटर हो जाएगा। अगर t बराबर 2 घंटा तो t का मान 80 किलोमीटर आ गया। अगर हम t बराबर मान लो 3 घंटा रखते हैं, समय 3 घंटा हो रहा है, यानी t का मान 3 रखते हैं, तब दूरी कितना हो जाएगी, तब d बराबर हो जाएगा 40 गुणे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 दिया 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी t का मान हम बदल करके कुछ भी रखेंगे तो d का मान उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर यहाँ t के जगह पे मान लो 4 रख देते हैं, t बराबर क्या रखते हैं 4, इसमें 4 रखो तब d बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 या 0 लगा लेंगे 160 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम t का मान बदल रहे हैं तो d का मान बदल जा रहा है, t का मान बदल रहे हैं तो d का मान बदल जा रहा है। यहाँ t बराबर 2 है, d बराबर 80 हो गया, t बराबर 3 है तब d बराबर क्या हो गया 120। अगर t बराबर 4 रख रहे हैं तो d बराबर क्या आ रहा है 140। लेकिन देख रहे हैं यह 40 जो है हर जगह मतलब कि क्या है, सभी जगह ये नहीं बदल रहा है। इसमें भी d बराबर का किया है तो 40 इसमें भी है, d बराबर इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा 40 हो गया अचर, यह हो गया अचर। इसमें अचर वाला मान हो गया 40 और चर वाला मान कौन सा हो गया d और t हो गया, d और t का मान हो गया। तो इस तरह से जो मान विभिन्न परिस्थिति में अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं चर कहते हैं, जो विभिन्न परिस्थिति में समान रहते हैं उसे अचर कहते हैं। जैसे अचर वाला इस वाले जो d बराबर 40 गुणे t है, इसमें अचर हो गया 40 और चर हो गया t और d हो गया। ठीक है, देखो बच्चों अभ्यास 5D चर और अचर पर आधारित अभ्यास है, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। सत्य और असत्य कथन छांटना है। कह रहे हैं यक्स अचर राशि है, तो हम जानते हैं जो बीज गणित यानी जो बीज होते हैं या जो अक्षर होते हैं वर्णमाला के अक्षर, उनको जो है अचर राशि के लिए यूज नहीं होता, वह जो है चर राशि होता है। तो ये हो गया हमारा असत्य, इसके सामने लिख देंगे असत्य। 5 एक अचर राशि है, तो संख्याएं अचर राशि ही होती है, इसलिए यह सत्य है। संख्याओं का मान तो बदलना नहीं है, 5 कहीं रहेगा उसका मान 5 ही रहेगा। x + 5 एक अचर राशि है। अगर चर में चर x है और 5 क्या है अचर है, तो चर और अचर अगर योगफल कर दिया गया तो यह पूरा मान जो है चर राशि हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि एक अचर राशि है, इसलिए यह भी हो गया असत्य। इसके सामने भी असत्य लिखेंगे। x की घात 5 अचर राशि है। हमने बताया कि अगर चर राशि के साथ में तो जैसे चर राशि x है, इसके साथ घात लगा दी गई है, यह पूरा यह मान जो है चर राशि ही रहेगा। और यहाँ लिखा गया है अचर राशि, इसलिए यह भी हो गया असत्य।
अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में आचर लिखिए। आचर लिखना है, आचर को अलग कर लेना है। इसमें आचर क्या है, जो संख्या होगी वही आचर होगी। इसमें आचर क्या हो गया 4। इसमें का आचर लिखते हैं। इसमें आचर क्या हो जाएगा, ये जो 7 है इसमें का आचर लिखते हैं। इसमें आचर क्या है, ये जो 3 है इसमें का आचर लिखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं x के साथ में, और y के साथ में भी 1 लिख सकते हैं। 1/3 अचर हो गया और 1/4 अचर हो गया, y के साथ में है, और यहाँ अकेले 1 है, ये अचर हो गया। तो यह सब इसके साथ अचर हो गए। अगर चर पूछा जाता तो x हो जाता और y। यहाँ पे चर क्या हो जाता है, x और y। यहाँ पे चर x और y, यहाँ चर x और y। अचर पूछा गया तो इस तरह से अचर हमने लिख दिया।